सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू इट्स एंड्स। ठीक है, हमें जैसे कि दे रखा है फिगर में, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इसके दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है। तो मतलब बेसिकली जैसा कैप्सूल होता है ना, बीच में सिलेंड्रिकल होता है और साइड साइड में हेमिस्फीयर जैसा होता है। ठीक है, आगे क्या बोला है? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। मतलब जो पूरी लेंथ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है कितनी है? 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और जो डायमीटर है कैप्सूल की कितनी है? 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर कहाँ है हमारी? जो हमारी जो ये डायमीटर हो गई ना इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 5 मिलीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, तो इतना पार्ट इतना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर, है ना? तो अगर हमारा जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये भी रेडियस है, तो ये भी 2.5 हो गया और ये भी 2.5 हो गया। तो पहले हम जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? टू हेमिस्फीयर दे रखे हैं, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल। हमें एंटायर कैप्सूल की लेंथ दे रखी है 14 mm। तो हमें पहले तो फाइंड करते हैं कि रेडियस क्या दे रखा है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा हमारा? हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? हमारे को डायमीटर दे रखा है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2, कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ सिलेंडर। और लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा यहाँ से यहाँ तक? एक सेकेंड, ये जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने सारा लिखा ही हुआ है। एक सेकेंड, तो हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है, और पूरा कितना है? 14। तो लेंथ हमारी कैसे आएगी सिलेंडर की? 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 को ऐड कर दूंगा और उसको 14 में से माइनस कर दूंगा, हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे आएगा हमारा? लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, है ना? इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो दोनों को ऐड कर दिया और 14 में से माइनस कर दूंगा। 14 माइनस 2.5, 2.5 कितना होता है? 5। तो ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 9 मिलीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड इट सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है कैप्सूल का। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा? तो मैं लिख देता हूँ कैप्सूल। हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, एक तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो पहले लिख लेते हैं। अब हम सिलेंडर का कौन सा एरिया कवर करेंगे? अब सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे ना, क्योंकि कैप्सूल में तो सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट ही होता है सिलेंडर का। तो हम इसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमारे पास दो हेमिस्फीयर है और दोनों हेमिस्फीयर भी उनका कर्व्ड पार्ट ही हमारे को विजिबल होता है ना बस। यार एक तो कलर इसमें दिखता नहीं ना। इसका भी कर्व्ड पार्ट ही विजिबल होगा, इसका भी कर्व्ड कर्व्ड पार्ट ही विजिबल होगा। तो हम दोनों सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट ऐड कर देंगे। तो क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फीयर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फीयर है ना, एक हेमिस्फीयर ये रहा और एक हेमिस्फीयर ये रहा। तो मैं दोनों को 2 इंटू कर्व सरफेस, एक का कैलकुलेट करके दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, और कर्व 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास हाइट, या फिर इसको लेंथ बोल लो हाइट बोल लो, एक ही बात है। या फिर मैं कॉमन ले लूँ क्या? पहले ये हमारा 2 पाई आर एच हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, 2 पाई आर कॉमन, तो इधर बचेगा एच और इधर बचेगा 2 इंटू आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू। रेडियस हमारा कितना है? 2.5। ठीक है, हाइट कितनी आई है हमारे पास? 9 मिलीमीटर, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है हमारा? 2.5। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके
तो क्या ही दिखाऊं यार, बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 5। इसको पूरा आंसर इसका करने के बाद 220 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेशन पार्ट तो ऐसे ही आसान से ही होता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। Thank you.